एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पे। मैं इम्तियाज़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं UPSI DVPST को लेकर। UPSI DVPST का 4 मई का डेटा मैंने आपसे शेयर कर चुका हूं और आज 5 मई का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। याद रखिए ये वीडियो मैं 6 तारीख को बना रहा हूं क्योंकि कल मेरा स्वास्थ्य था ही नहीं था। आई वॉज लिटिल सिक, थोड़ा सा बीमार था, इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बन तो चुका था। तो इस वजह से मैं आपको ये वीडियो आज दे रहा हूँ और आज का भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ओके, तो क्या बात करेंगे इस वीडियो में, सबसे पहले जल्दी से जान लीजिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं 3 पॉइंट्स को लेकर जो आपके कमेंट में, आपके कमेंट्स के अनुसार एक वीडियो उसी में अटैच कर देता हूं थोड़ा सा, इसलिए ये 2-3 मिनट का लंबा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब मुझे इसी वीडियो में देने, अलग से मैं बना नहीं पाता हूं। बार बार कह चुका हूं, आई एम अ टीचर, मैं एक प्रोफेशनल टीचर भी हूं, तो मेरे पास कई वीडियो बनाने का मौका नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा सा भले लंबा हो जाए 1-2 मिनट, लेकिन उसी में मैटर मैं ऐड कर दूँ। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, आपके सारे सवाल मिल जाएंगे, पूछना शायद ही पड़े आपको। इस वीडियो में मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। एक, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं और इन सभी की डिटेल, फुल डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। और दूसरा, अभी तक का DVPST जो हुआ है SI को लेकर, उन सब की डिटेल भी शेयर करूंगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि रोज़ कितने बच्चे पहुंच रहे हैं, कितने सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब कितने पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे। तो आइए जल्दी बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। स्टडी मतलब तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील कि प्लीज़ वीडियो के टारगेट को अचीव करिए। आज के लाइक का टारगेट है हमेशा की तरह 500। इसको आप चुटकियों में अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, शायद भूल जाते होंगे, ये मेरी उम्मीद है। लेकिन आपको भूलने ना देना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो अभी से प्लीज़ मैं आपसे कह देता हूँ, जल्दी से लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो रेड बटन मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए। जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं और इन सब के ज़रूरत क्या क्या पड़ने वाली है। तो जल्दी से आ जाइए। ये याद रखिए, मैं इसी में आपके सारे कमेंट्स के आंसर देने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। फिर कह रहा हूं, शायद आपको कमेंट ही ना करना पड़े। ओके, और एक चीज़, ये रोज़ का इशू है। अगर आप नए हैं, पहली दफ़ा हमारे इसमें आए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती हैं। अगर आप पहले पुराने हैं तो आपके लिए और मजबूती हो सकती है। आप एक का काम करिए, जो स्टूडेंट पूछते हैं, मैं रिप्लाई कभी कभी टाइम पर नहीं दे पाता, तो आप भी दे सकते हैं ना। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स ये जो हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगानी है। जो एप्लीकेशन आपने भरा है SI का, उसमें इस एप्लीकेशन को नथी कर देना है ताकि आपका जो है DV, जो फाइल आपकी सबमिट होने वाली, उसमें अच्छा दिखाई दे। याद है आपको, ग्रीन कलर की आपको फाइल मिल रही है, उसमें आपको सारा मेंशन करना है। ओके, फिर वही एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था आपने। अब सवाल आता है कलर फोटो कितनी है। तो कलर फोटोज़ आपको मेंशन तो आपके नोटिफिकेशन में 2 किया गया है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कम से कम 3 या 4 ले जाइए। वजह, फट जाए, गिर जाए, इधर उधर हो जाए, मिस मैच हो जाए, कुछ मिले ना, कुछ निशान पड़ जाए, ताकि आसानी हो। आधार कार्ड आपको लेकर जाना है एज आइडेंटिटी। अगर आपके पास आधार नहीं है, गड़बड़ है, तो कोई और भी ओरिजिनल ID लेकर जा सकते हैं। ओरिजिनल है, याद रखिएगा, ठीक है। और इनके 2-2 सेटअप भी बना लीजिए। कितने सेटअप इनके चाहिए? 2 सेटअप भी चाहिए, 2 फोटोकॉपी ईच। हर एक की 2-2 फोटोकॉपी भी सेटअप में बना के रख लीजिए आप, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ DV चेकलिस्ट पूछते हैं आप। DV चेकलिस्ट क्या होती है? देखिए, एडमिट कार्ड के साथ जो नथी होकर आया है वही DV चेकलिस्ट है, उसी को कहा जाता है, उसको लेकर जाइए। एकेडमिक डिग्री मतलब 10th और 12th। आपने 10th किया होगा, उसमें मार्कशीट है और हो सकता है उसी में आपका सर्टिफिकेट लगा हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी मार्कशीट अलग हो और आपका सर्टिफिकेट अलग हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, बस वेट करिए। हो सकता है अलग हो, तो आप दोनों अलग अलग ले जाइए, या हो सकता है आपका एक ही हो। जैसे मैंने जब किया था तब मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आता था, लेकिन मेरे के बाद मतलब 2010 के बाद या 12 के बाद जिन लोगों ने 10th किया है उनका हो सकता है एक ही में हो, तो आप बिल्कुल परेशान मत हुए। यही कंडीशन 12th के साथ भी है, एक ही में हो सकता है, डरिएगा बिल्कुल नहीं।
अब आते हैं ग्रेजुएशन पर। ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपका प्रोविजनल होना चाहिए। अब आप स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरे पास तो प्रोविजनल नहीं है तो क्या करूं? तो बहुत आसान सी बात है, डिग्री के साथ आपका शायद काम चल जाए, लेकिन प्रोविजनल आपके लिए आसानी होगी अगर आप निकाल लें डिजी लॉकर का यूज़ करके। एक ऐप आता है डिजी लॉकर नाम का, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, अपना रोल नंबर डालिए। अगर आप उसमें ये दोनों चीज़ें सही सही डालते हैं तो आपको वो प्रोविजनल आपका निकल आएगा। या आसान पहले तरीका क्या था, या ऑफिशियल तरीका क्या है, आप यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, 6 महीने तक की वो वैलिड होता है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो डिजी लॉकर का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी रिजर्व कैटेगरी के हैं या किसी और तरह का आरक्षण का लाभ उठाना चाहते थे और आपने उठा लिया, फॉर्म भर दिया है, अब उस सर्टिफिकेट को आपको लेकर जाना ही पड़ेगा, आप बच नहीं पाएंगे। अगर आपने वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाया पैनल को तो याद रखिए वो पैनल आपको डिसक्वालीफाई भी कर सकता है, क्योंकि वो आपको यूआर कैटेगरी में डाल देगा और यूआर कैटेगरी की पूरी मेरिट उथल पुथल हो जाएगी। इससे नुकसान हो सकता है और आपको भी हो सकता है, पैनल को भी हो सकता है, इसलिए शायद बाहर हो जाए। आप मोटी बात एक चीज़ समझिए, आप बात समझिए कि अंदाज़ा है आपको 36,170 बच्चे पहुंचने वाले हैं। जॉब कितनी है? जॉब है लगभग 8-9 हज़ार। अब अंदाज़ा लगाइए कि करीब 28,000 या 29,000 बच्चों को बाहर करना है। अब रिटर्न तो होना नहीं है, तो कैसे बाहर होंगे? तो बाहर होने के 2 ही तो तरीके हैं, 3 तरीके बचे हैं आपके। सबसे पहले डीवीपीएसटी हो रहा है, फिर उसके बाद जो है आपका जो होने वाला है रनिंग होने वाला है ना, फिर उसके बाद हार्डली है कि मेडिकल में कोई बाहर हो, क्योंकि सब सेलेक्ट हो चुके होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे बाहर करेंगे? जिसका सर्टिफिकेट सही नहीं होगा, जिसने जो भर दिया है वो लेकर नहीं पहुंचा है, एक तरीका ये हुआ ना, और दूसरा पीएसटी में है ना, पीएसटी में हाइट होगा, चेस्ट वगैरह नहीं होगा। अब आ जाइए ईडब्ल्यूएस। किसी ने अगर ईडब्ल्यूएस रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग किया था, उसने फॉर्म दिया, और अब अगर आप कॉमेंट करते हैं कि सर मेरे पास तो ईडब्ल्यूएस खो गया है या मुझे मिल नहीं रहा है या भर तो दिया था बनवाया नहीं था या कुछ भी ऐसा, तो याद रखिए आप पैनल के सामने ये सारे एक्सक्यूज़ को लेकर शर्मिंदा होंगे, वो डांट भी पड़ सकती है आपको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर जाना ही होगा, तभी आप उस कैटेगरी का फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं डोमिसाइल की। तो डोमिसाइल जहां आप रहते हैं उसका भी आपको निवास प्रमाण पत्र बनाया ही होगा और आपको लेकर जाना भी पड़ेगा। अब बात करें, अच्छा ये सब ज़रूरत क्यों है, कैसे साबित करेंगे? आप यूपी वाले हैं, आपको प्रायोरिटी कैसे मिलेगी? अब ये गस्टेड ऑफिसर के भाई आपके जो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनको क्या करना था, आपको नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था कि गस्टेड ऑफिसर से आपको अटैच करवाना होगा, लेकिन आपने नहीं करवाया, कुछ कमी रह गई या जो है भूल गए या नहीं करवा पाए, वो मिले नहीं, टाइम नहीं दिया, तो फिर आप क्या करें? तो आपको करना ये है कि मुमकिन है एक कोशिश और करिए, फिर भी नहीं होता है तो याद रखिए जो पैनल आपका अधिकारी जो आपके सामने बैठा हुआ होगा वो खुद इस लायक है कि वो अटैच कर सकता है। अगर उसने एडजस्ट कर लिया, नहीं करा तो भी वो कर दे सकता है या नहीं भी कर सकता, ऐसे ही हो जाएगा, वरना आप सेल्फ अटैच भी कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम 7:30 AM क्या लिखा हुआ है। आप जो रिपोर्ट करने वाले हैं, जिस जगह पर एडमिट कार्ड में आपका मेंशन किया होगा, जिस ज़िले में, वहाँ पर आपको 7:30 से 8 के बीच में पहुँचना है। वो एडमिट कार्ड आपका आने वाला है, इसमें लिखा होगा, आप 7:30 ही मान लीजिए। इसके बाद लिखा हुआ है 5 स्टूडेंट। ये 5 स्टूडेंट क्या मतलब आपके साथ 4 और स्टूडेंट होंगे। 5 बच्चों का पैनल बैठेगा अधिकारियों के सामने, उनसे डीवीपीएसटी मतलब डीवी वगैरह उनका चेक किया जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं हाइट और चेस्ट की। ये हाइट और चेस्ट क्या है, जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनका हाइट और चेस्ट किया जा रहा है। 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 35 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अगर ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है तो फिर मुश्किल है, आपको दिक्कत हो सकती है। आप पूछेंगे सर मेरी 168 नहीं है, हल्की सी 1 सेंटीमीटर कम है। देखिए वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आँखों से नहीं नाप रहे हैं, उनके पास 3 तरीके हैं। 2 तरीके, पहला तरीका क्या है कि वो एक वो मेज़रमेंट वाली एक क्या नाम है, नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो मतलब वो लकड़ी का एक स्केल है, उसमें आपको खड़ा करते हैं और उनके पास ऐसे लगा हुआ है वो पूरा 168 पर, आपके 168 वाले जिनके सर होंगे वो ऊपर, अगर 168 के ऊपर होगा तो वो जो लेवल है मार्किंग का वो ऊपर चला जाएगा, सबसे पता चल जाएगा 168 है। अगर कोई एकदम बराबर का होगा तो वो एकदम छू कर आएगी। अब यहाँ पर कंप्यूटराइज कंडीशन आ गई तो कंप्यूटर से भी आपकी जो है चेक की जा रही है। उम्मीद है बात आपको समझ में हो गई होगी। यहाँ पर आपके 1 सेंटीमीटर कम रहती है, तो अब ये तो पैनल पर है वो क्या करने वाला है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि उनको बाहर करने का आप
आपको बाहर करने का उनके पास कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। जो वजह है, सबसे बड़ी जो वजह ये देख पा रहे हैं ना, ये जो फेल होने का आंकड़ा आ रहा है 9, 7, 6, 5, 4, 10, 3, ये सब के सब मार्जिनलाइज्ड हैं हाइट में ही बाहर हो रहे हैं। मैं बता दूं आपको पहले से, तो अगर हाइट गड़बड़ है तो थोड़ा तैयारी हो लीजिए। अच्छा, मैं आपको हाइट का भी तरीका बता देता हूँ कि हाइट के लिए आपको क्या करना चाहिए कि हल्का सा जो है अपने आप को थोड़ा सा एकदम तना हुआ, कुछ यूं करके लोग खड़े रहते हैं, यूं मत रहिएगा भाई, है ना। जब आप हाइट नपाने जाइएगा तो एकदम जवानों की तरह यूं, इससे 1-आधा सेंटीमीटर आपकी हाइट बढ़ जाती है, जिनका 1-आधा का है। और फिर अगर आप यूँ तनते हैं, सीना यूँ करते हैं ना, तो आपके पेट में ऐसे हाथ मारा जाए, क्योंकि मैं पास हुई सारी चीज़ें, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो आप पेट में आपके हाथ मार सकते हैं, तो आप झुक सकते हैं और वही आपका 1-आधा सेंटीमीटर कम हो सकता है। इसको बचाने के लिए आपको जवानों की तरह, मर्दों की तरह बिल्कुल टाइट रहना पड़ेगा। अब आ जाइए, अब बात करते हैं वेट। लड़कियों का वेट हो रहा है और लड़कियों की हाइट भी मेजर हो रही है, 152 सेंटीमीटर लड़कियों की, और वजन आपका 40 केजी होना चाहिए लड़कियों का। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा आपसे बात कर लेते हैं कि ये जो डिटेल है ये आपसे क्या कहना चाह रही है। देखिए, जो यूपीएसआई में कुल छात्र गए हैं वो हैं, उनकी संख्या 36,170। यूपीएसआई का जो पहला बैच था 25 से 28 अप्रैल का, उसमें कुल बच्चे थे कितने, 8,325 का डीवीपीएसटी हो गया, उनके रनिंग भी चालू है। यूपी सेकंड बैच जो बुलाया गया है, कब से कब तक, 4 मई से 18 मई तक, उसमें है 27,845। ठीक है, इसका मतलब 4 मई से जो बैच चल रहा है उसमें 27,845 बच्चों को बुलाना है। अब डीवीपीएसटी की जिलों की संख्या कितनी है वो देखिए, 8 जिलों की संख्या है। फीमेल कैंडिडेट्स में कितने, लगभग 1800 हैं, 10-5 ऊपर नीचे हो सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स कितने, लगभग 2600 हैं। और अदर स्टेट्स के कितने, 2000 है, जिसमें से 1900 लड़के हैं और 100 लड़कियां हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज 5 मई को हुआ क्या क्या है। देखिए, आज 5 मई को फिर से 2400 बच्चों को बुलाया गया, 300 जैसे कल बुलाया गया था 4 मई वाले दिन। तो अब ये एब्सेंट वालों की डिटेल है और ये फेल होने वालों की डिटेल। जल्दी से देख लेते हैं किस जिले में कितने फेल एब्सेंट हुए हैं। बात करें वाराणसी की, 300 बच्चों को बुलाया गया, 10 बच्चे इसमें एब्सेंट हो गए, 9 बच्चे फेल हो गए। प्रयागराज की बात करें, 300 बुलाया गया था, 11 बच्चे एब्सेंट हो गए, 7 बच्चे फेल हो गए। मेरठ की बात करें, 300 बुलाया गया था, 12 बच्चे एब्सेंट हो गए, 14 बच्चे फेल हो गए। लखनऊ में 300 बच्चे बुलाए गए थे, 15 एब्सेंट हो गए, 8 फेल हो गए। गोरखपुर में 300 बुलाए गए थे, 7 एब्सेंट हो गए, 11 फेल हो गए। कानपुर में 300 बुलाए गए थे, 14 एब्सेंट हो गए, 6 फेल हो गए। 300 बुलाए गए थे बरेली में, 9 एब्सेंट हो गए, 5 फेल हो गए। आगरा में 300 बुलाए गए थे, 10 फेल हो गए और 10 एब्सेंट हो गए, 9 फेल हो गए। ये आंकड़ा लगभग का है, आधी की डिटेल से हम जैसे टीचर्स यहाँ पर आंकड़ा लिखते हैं, करीब 10-5 बच्चों से जब आंकड़ा ले लेते हैं और लगभग उनका कॉमन आंकड़ा निकलता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये सही आंकड़ा है और लिखते हैं। उसके बावजूद अगर 2-5 ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि याद रखिए, ये बताने का नज़रिया बस इतना है कि क्या रेशियो रह रहा है पास और फेल का। तो आंकड़ा निकालेंगे तो 6-7% से ज़्यादा निकल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 2400 बच्चों में 140 फेल हो चुके हैं लगभग, और लगभग 2260 बच्चे पास हो चुके हैं। इसका मतलब है 6-7%, 8% के आसपास ही फेल हो रहे हैं, ज़्यादा फेल नहीं हो रहे हैं। तो ज़्यादा वाले क्या कर रहे हैं, अब वो कह रहा है वो रनिंग के लिए तैयारी करेंगे, तो रनिंग में ही अब उनको बाहर होना होगा, तभी जाकर जो है ये भर्तियों में 9000 उनको दरोगा मिलने वाले हैं। इसका मतलब है बाहर तो होंगे ही होंगे कुछ ना कुछ, अब वो रनिंग में हो चाहे कैसे हो, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ओके, उम्मीद है ये वीडियो जो बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया गया है बहुत अच्छा लगा होगा। आपने ऑलरेडी लाइक कर लिया होगा, अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपके हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया सब्सक्राइब कर लो, क्या जाता है। हम जैसे छोटे टीचर्स जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ही बहुत बड़ी पावर बूस्टर का काम करता है। तो उम्मीद है आप इस बात को, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे और शेयर भी करेंगे। अगर आप कुछ भी अच्छा लगा हो, इसमें से एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करिए और अच्छे कमेंट्स के साथ हम सभी का मनोबल बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं